राम सैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने ने। जिस प्रकार से एक तपस्वी को उसकी तपश्चर्या का फल प्राप्त हो जाता है, तो उसका नेम और व्रत यह परिपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार से जब निषादराज ने रामशैल, जहां पर भगवान की कुटिया थी, उसे दूर से ही दिखाया भरत जी को, और भरत जी उस पर्वत को देख करके गदगद हो गए। निषाद जी कह रहे हैं कि नाथ देखियहि बिटप विशाला, अपाकरि जम्बू रसाल तमाला। हे भैया, देखिए कि वो जो 4 वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, पाकड़ का, जामुन का, आम का और खैर का, तमाल का अनुवाद है खैर, खैर का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। उन 4 वृक्षों के 3 तरु बरनी मध्य बट सोहा, और मंजू विशाल देखी मन मोहा, मंजू विशाल देखी मन मोहा, तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ सिय पिय कहूँ लखन लगाए, कहूँ सिय पिय कहूँ लखन लगाए, अबट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, त जहाँ बैठे मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण, आगम निगम पुराण। भगवान श्री राम उस पंचवटी में विशाल बट वृक्ष के नीचे बैठ करके संतों से, महात्माओं से कथा सुनते हैं। कथा कहती है कि हमें अपने बच्चों में, हमें अपने परिवार में ये कथा सुनने का अभ्यास डालना चाहिए, तभी संस्कारों का विकास होगा। मेरे प्रभु, अब बताइए आप कि चक्रवर्ती जी से ज्यादा भाग्यशाली कोई है? लेकिन चक्रवर्ती जी जब अपने घर पे नित्य संतों को बुलाते थे और उनकी कथा सुनते थे। मेरे प्रभु, वेद जब बालक हैं तब देखिए बाबा लिखते हैं कि वेद पुराण सुनहि मन लाई, और आप कहीं अनुजहि समुझाई। भगवान पहले कथा को सुनते थे, वेद पुराण की, आगम की, और फिर अपने अनुजों को, छोटों को समझाते हैं, सुनाते हैं। तो कथा सुनने का अभ्यास होना चाहिए। अगर हमें अभ्यास रहेगा तभी हमारे संस्कार आएंगे। तो परिणाम संस्कार का कि प्रेम यमिय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यऊ सुर साधुहित,
कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु रघुवीर। कि भरत भैया का हृदय ये समुद्र है और उसमें से प्रभु ने प्रेम में मंदर विरह, विरह की के मंदराचल से अमृत रूपी प्रेम को प्रकट किया है। भरत भैया समुद्र है। समुद्र कैसे है? देखिए, अगर हम कहें तो भरत भैया राम कथा के महानायक हैं। आज राम राज्य की परिकल्पना की जाती है, लेकिन वस्तुतः राम राज्य की व्यवस्था तो भरत जी ने ही दी है। क्यों? चक्रवर्ती जी राम राज्य लाना चाहते थे, लेकिन समय के पूर्व उनका महाप्रयाण हो गया। प्रभु श्री राम जब राजा बनाने का प्रस्ताव आया तो प्रभु श्री राम वन में चले गए और जो 14 वर्ष तक राज सत्ता की नियमितता भैया भरत के द्वारा की गई, वही